प्रशांत किशोर को कोई सीरियसली लेता नहीं है बिहार में पॉलिटिक्स। प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम पहली फाइल पे साइन करेंगे, लगाए रहते हैं गांधी जी का फोटो, कहते हैं पहला फाइल में साइन करेंगे शराबबंदी। तो गांधी जी का फोटो लगा करके, क्योंकि आपको सर्वे में पता चला होगा कि गांधी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर, तो आप गांधी जी लगा लिए। लेकिन गांधी जी लगा लिए तब गांधी जी की नीति को भी तो अपनाना होगा, गांधी जी के जो बताए रास्ते हैं उस पर चलना होगा ना। कि आप कहिएगा कि, तो इसमें तो तुरंत विरोधाभास है ना भाई। एक तरफ गांधी जी का फोटो जन स्वराज में, बिहार की राजनीति की जब बात होती है तो तमाम तरीके के दिग्गज नेता हैं, सबकी अपनी अपनी पहचान है, लेकिन एक ऐसा शख्स भी है जो बेहद कम संतुलित और तथ्यात्मक बातचीत करता है, और उनकी एक खास पहचान है कि वो अपनी मुस्कुराहट के साथ कड़ी से कड़ी बातों को भी बहुत ही समझाने वाले तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। आज मेरे साथ वही हैं, मैं रूबरू कराता हूँ अशोक चौधरी जी से, जो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। जेडीयू में उनकी संगठन से लेकर के सरकार तक में अपनी एक अलग पहचान है। अशोक जी, आपका बेहद स्वागत है नवभारत के साथ। थैंक यू। अभी हाल ही में आपके घर पे अनंत सिंह से नीतीश जी की मुलाकात हुई। ये पूछना स्वाभाविक नहीं है कि क्या बातचीत हुई, लेकिन क्या माना जाए कि ये मुलाकातें, और खास तौर पे संगठन से लेकर सरकार तक की सारी मुलाकातें आपके ही आवाज पे होना, क्या चीजें चल रही हैं? एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के चीजें ठीक है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कभी कभी अचानक चले आते हैं, तो जो लोग रहते हैं उस समय उन सब की मुलाकात हो जाती है, बहुत जायज है। मान लीजिए कि किसी समय आ गए जी, तो आप लोग रहिएगा, तो आपको उस समय संयोगवश अनंत सिंह थे आए हुए जी, तो उनसे मुलाकात हो गई। कोई प्लान्ड नहीं था, इट वॉज टोटली अनप्लान्ड जी। हाँ, और एकाएक पता चला कि सीएम आ गए, तो ठीक है। एनडीए के ही घटक दल में आपके साथी हैं जीतनराम मांझी जी, उनका आज बयान आया है कि एनडीए के नेता अगर सहानुभूति दिखाएं तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर 20 सीटें उन्हें मिल जाती हैं और सहानुभूति एनडीए दिखाए तो वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी बनकर के उभरेंगे। तो क्या सीटों को लेकर के अब ये जो मतलब मीडिया में बयान आ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हर कोई के पार्टी में जो कार्यकर्ता होते हैं, जो लोग जुड़े होते हैं, जो संगठन को ताकत देते रहते हैं, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़ी जाए, जिससे कि उनका एकोमोडेशन हो जी। लेकिन जो लोग बैठते हैं साथ में, वो तो फिर देख करके ही ना सिस्टम बनाते हैं। तो हम समझते हैं कि हर लोग चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़ना, इच्छा भी होती है और दबाव भी होता है पार्टी के कार्यकर्ताओं के, नेताओं का। लेकिन जो स्वाभाविक बनता है जैसे, तो वो लोग बैठ करके निर्णय करेंगे, उसमें तो खुद मांझी जी भी रहेंगे, सब लोग बैठ कर निर्णय करेंगे। आपने एकदम वास्तविक और परिपक्वता वाली बात है कि बिल्कुल ये सब बातें ऐसी नहीं है कि आप पब्लिक फोरम पे, तो क्या ये माना जाए कि मांझी जी दबाव की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं? नहीं, खास तौर पे बीजेपी के लिए। नहीं, अब है क्या कि उनके वर्कर्स भी रहते हैं ना, तो उनको भी तो अपने वर्कर्स को एड्रेस करना है ना जी। तो वो अपने वर्कर्स को एड्रेस कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे जो सब लोग बैठेंगे तो निर्णय होगा, जैसे लोकसभा में हुआ था वैसे विधानसभा में भी हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एनडीए में भी ऑल इज वेल है? नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, सब गाड़ी रास्ते पर है और अच्छे से चल भी रहा है। नीतीश को बीते कुछ महीनों में नीतीश कुमार जी की स्वास्थ्य समस्या को लेकर के विपक्ष काफी मुद्दा बनाता रहा, आपने भी सुना होगा। तेजस्वी यादव तो खुल करके कहते पाए गए कि कई ब्यूरोक्रेट, कई नेता उनको स्वास्थ्य समस्याएं बता रहे हैं, उनको जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है, उनको एक तरीके से बीजेपी भू रही है, और बीजेपी महाराष्ट्र वाला खेल करेगी। महाराष्ट्र वाला खेल, आप खुद इतने बड़े राजनेता हैं, आप जानते हैं कि विपक्ष क्या आरोप लगाता रहा है। क्या फिलहाल ये माना जाए कि नीतीश जी की अगुवाई में अभी भी, और परिणामों के बाद अगर बहुमत आपके गठबंधन को, पार्टी को आता है, तो सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में चलेगी 25 के बाद? अब ऐसा है कि तेजस्वी जी माननीय नेता के बारे में जो शब्द का प्रयोग करते हैं जी, तो हम लोग भी कहते हैं कि वो एक सिजोफ्रेनिया, एक बीमारी होती है जी, जिसमें लोग एक बात विशेष से ग्रसित हो जाते हैं और बार बार उनको वही चीज़ दिखता है जी। तो तेजस्वी जी भी सिजोफ्रेनिया के पेशेंट हो गए जी। तब कि उनको नीतीश जी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, तब उसको कैसे लीजिएगा? अगर तेजस्वी जी कहते हैं कि हेड हो रहा है, ये होगा,
तो उनको पता है कि नीतीश कुमार सबसे बड़ा नाम है और सबसे बड़ा काम है 20 साल में बिहार में, तो सबसे पहले इन्हीं को डैमेज करो। इसीलिए वो अपनी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं। लेकिन जनता क्या समझती है, जनता क्या जानती है, जनता क्या सोचती है, वो इम्पोर्टेंट है ना। नेता क्या बोलता है इससे ज़्यादा जनता, क्योंकि हर 5 साल में हमारे पूर्वजों ने संविधान में सिर्फ 5 साल का ही चुनाव का वर्ष क्यों तय किया जी, 2 ही साल क्यों नहीं तय किया, या 20 वर्ष क्यों नहीं तय किया जी। 20 वर्ष में चुनाव होगा, क्योंकि 5 साल उनको लगा कि एक राजनेता को अपने आप को प्रूफ करने के लिए जनता के लिए परिपक्व समय है, 2 साल कम होगा और 20 साल बहुत ज़्यादा है, वो निरंकुश हो जाएगा। इसलिए बैलेंस करके उन्होंने 5 साल बनाया। तो अब तो 5 साल पूरा हो रहा, हम लोग जनता के बीच जाएंगे, कौन कितना बड़ा पहलवान है ये तो जनता न तय करेगी। किसी के बोलने से क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है। अब जनता लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, वहीं बिहार के लिए एक बड़ी बात ये भी कही जाती है कि यहाँ जाति समीकरण चलता है, और खास तौर पे जब जाति समीकरण की बात आती है तो MY समीकरण आप जानते हैं किसकी बात होती है। इसमें कितनी सच्चाई है? आप इतने लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। 2010 में कहाँ गया MY, 22 सीट पर सिमट गए थे जी। नीतीश कुमार और NDA साथ में थे ना। 15 में फिर हम, क्योंकि 14 के लोकसभा में अलग हो गए थे, महागठबंधन में लड़े, और 20 में फिर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़े, और 20 में क्या हुआ हम लोगों के साथ जी। और NDA गठबंधन के साथ, उसमें कुछ लोगों ने भीतरघात किया जिसके चलते हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन जनता तो महागठबंधन के पक्ष में नहीं है ना। जनता तो विकास और डेवलपमेंट देख रही है। अब जो पहले का कास्ट सिस्टम था वो टूटा है, लोग अब डेवलपमेंट को इशू बना रहे हैं, लोगों को पढ़ाई का आनंद आ रहा है, लोगों को अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक नया ट्रेंड बिहार में शुरू हुआ है कि हमको अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। तो उसमें तो जब तक आपको मूलभूत संरचना नहीं रहेगी तो कैसे संभव है। ये बिहार में 700 मेगावाट बिजली पर डे खर्च होता था, आज 8800 मेगावाट बिजली खर्च हो रही है। तो जो जनता है, गरीब है, वो देखता है ना कि पहले हमारी क्या स्थिति थी। किरासन तेल अब तो खरीदता भी नहीं है ढिबरी जलाने के लिए, लालटेन जलाने के लिए। तो अब तो परिस्थिति है कि अब हम कैसे आगे बढ़ें। 1990 के पहले इस बिहार में सिर्फ 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे जब तक नीतीश कुमार नहीं आए थे। आज इस बिहार में 38 जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। अब इस इंजीनियरिंग कॉलेज में हॉस्टल बन रहा है, उसमें आरक्षण के नियम को लगाया गया है, महिलाओं के लिए भी सीट रिजर्व किया गया है, और पूरे हिंदुस्तान में बिहार अकेला राज्य है जहां हम 10 रुपये सालाना पे इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो अब गरीब के बच्चे में जिसमें मेधा है वो भी अब इंजीनियरिंग बनने की उसमें संभावना बन गई है, और लोगों को लगता है कि मेरा बच्चा भी इंजीनियर बन जाएगा। तो परिस्थितियां बदली है ना, बिहार हैज चेंज्ड। कांग्रेस, JDU और एक उभरती हुई पार्टी है आपके प्रदेश में जिसके मुखिया हैं प्रशांत किशोर, वो कहते हैं कि JDU का धीरे धीरे भाजपा में विलय होता जा रहा है। वो अपना स्पेस बनाने के लिए बोलते हैं, तो उनको कोई पूछ नहीं रहा है, तो अब यही सब बात बोलेंगे कि उसका उसमें विलय हो जाएगा, उसमें विलय हो जाएगा, सब बेकार है, हम ही अच्छे हैं। तो अपनी परिस्थिति बना रहे हैं। वैसे प्रशांत किशोर को कोई सीरियसली लेता नहीं है बिहार में पॉलिटिक्स। पैसे पर ही राजनीति अगर हो और पैसा ही मुद्दा हो राजनीति का, कि झंडा प्रिंट करा लीजिए कलकत्ता से, बैनर प्रिंट करा लीजिए बम्बई से, तो आने वाले समय में बहुत घातक हो जाएगा ये लोकतंत्र। अडानी रिपब्लिक पार्टी भी आ जाएगी, अडानी ही चलाने लगेंगे, और अंबानी डेमोक्रेटिक पार्टी आ जाएगी, यही दोनों पार्टी लड़ेगी, फिर सब कांग्रेस भाजपा सब का इधर उधर विलय हो जाएगा। सोशल मीडिया पे भी आप काफी एक्टिव रहते हैं। 1 तारीख को आपने अगर देखा होगा कि महागठबंधन की रैली के बाद तेजस्वी यादव जी का मेरे ख्याल से JP पथ जो है वहां पर कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ डांस करने का वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हुआ। ये राजनीति
की एक नई धारा है, कैसे देखते हैं इसको? नहीं नहीं, वही है ना कि बड़ा अच्छा वो जीतन राम मांझी जी का बयान आया है कि इनका समय रहता तो जितना लोग नाच रहे थे सबको उठा लिया जाता। और मतलब लालू जी के जंगल राज वाली, मतलब उनके पिताजी के शासन वाली बात। मतलब आरजेडी का शासनकाल रहता तो हाँ। इन सब लोगों को जो 12 बजे 1 बजे रात में नाच रहे थे उनको उठा लिया जाता। देखिए आज अखबार में बड़े अच्छे से रिएक्ट किए हैं। जी। तो ये तो नीतीश जी का सुशासन है कि आप 12-1 बजे रात में भी पटना में नाच रहे हैं इन्फ्लुएंसर के साथ। नहीं तो कोई पहले की क्या स्थिति थी। शाम 5 बजे के बाद कहा जाता है कि पटना की सड़कों पर सड़कें सूनी हो जाती थी। नहीं, सूना तो एक अलग है बात है, सूना तो एक बहुत स्मॉल है जी। सूना हो जाना एक अलग बात है। यहाँ तो स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम था ना। अच्छा। सत्ताधारी लोगों के द्वारा होता था और उनको संरक्षण प्राप्त था। जो अपराधी थे उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त था, तो नेचुरली जस्टिस मिलने में दिक्कत होती थी, समस्याएं जो है उसका निराकरण नहीं होता था। नहीं तो क्या कारण है कि अगर जो बिहार 3.5 से 4 के विकास दर पर बिहार था और 15 साल आप राज किए, बिहार का विकास दर गिर के 2.5 हो गया। जब नीतीश कुमार को बिहार मिला तो ये 2.5 का विकास दर का बिहार था। अब 20 वर्ष में नेता ने इनको 10.4 का विकास दर बना दिया। पूरे हिंदुस्तान में सबसे तेज गति से चलने का विकास दर अभी बिहार का है। फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बीइंग मोस्ट पॉपुलेटेड इन वर्ल्ड, इन पर स्क्वायर किलोमीटर सबसे घनत्व की जनसंख्या का प्रदेश है। तो नेचुरली हमारे यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है, हमारे यहाँ खपत ज़्यादा है, हमारे यहाँ 13-14 करोड़ की जनसंख्या है। पूरा अमेरिका की जनसंख्या 20 करोड़ है, खाली बिहार की जनसंख्या 13-14। उसमें हम हर घर बिजली पहुँचाए, उसमें हमने हर घर नल का जल पहुँचाया, उसमें हमने हर घर नली गली पहुँचाई, उसमें हम हर जगह सोलर देने का प्लान कर रहे हैं। तो जो सीमित संसाधन है उसका बेस्ट परफॉर्मेंस नीतीश कुमार ने दिया। कुछ मौजूद सवाल आपने देखा होगा कि चचा नीतीश कुमार पे तो तेजस्वी यादव, आपने बिल्कुल सही कहा कि राजनीति में अपने आप को स्थापित करने के लिए वो आक्रामक रहते हैं, लेकिन निशान जी भी बड़े नरम हो जाते हैं और उनको कई बार वेलकम भी करते हैं कि आइए राजनीति को आगे बढ़ाइए, आपकी ज़रूरत है। तो क्या माना जाए कि निशान जी की एंट्री होने वाली है हाल फिलहाल जल्द में? देखिए, निशांत जी की एंट्री पर लगातार सभी पत्रकार, मीडिया, पॉडकास्ट में लोग पूछते हैं जी। लेकिन ये तो निर्णय निशांत जी को खुद और माननीय नेता नीतीश कुमार को करना है जी। जिस दिन इन दोनों का मुंह मिल जाएगा उस दिन 5 सेकंड नहीं लगेगा। तो इसमें हम लोगों को क्या कहना है हम लोगों को। लेकिन अगर हमसे आप व्यक्तिगत रूप से पूछेगा तो मैं चाहता हूं कि नौजवान लोग पढ़े लिखे। नहीं, आपसे व्यक्तिगत ही है, चूंकि वीडियो को आपने बहुत नहीं, मैं चाहता हूं कि निशांत जी आए, एक पढ़े लिखे इंजीनियर हैं और आने से राजनीति में पढ़े लिखे लोगों को आने से फायदा ही होता है, नौजवान लोगों को आने से। हाल फिलहाल में विकास की बातें सही हैं, लेकिन चूंकि क्राइम की काफी घटनाएं घटित हुई, उस पर एक ब्यूरोक्रेट है, उनका बयान आ गया कि किसान की वजह से, आपने सारी गतिविधियां देखी होंगी, इसको लेकर के ये सवाल उठता है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बुरी तरीके से हो चुकी है। फिलहाल की जो घटनाएं हुई हैं, अस्पताल में गोलीकांड हुआ, अगर आपने देखा होगा सारी चीजें। वो तो देखिए, वो प्राइवेट हॉस्पिटल हुआ था, ठीक है, घटना हुई थी, लेकिन वो प्राइवेट हॉस्पिटल था, उसमें सिक्योरिटी प्राइवेट रहता है, उसमें सब कुछ उनका रहता है। लेकिन फिर भी आप ये भी देखिए ना कि 48 घंटे में उनको सबको पकड़ा गया। हमारे यहाँ जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं का ये भी तो आप क्रेडिट दीजिएगा कि विदिन 48 आवर्स, विदिन 72 आवर्स हमने जो क्रिमिनल से उनको आइडेंटिफाई किया और उनको चिन्हित करके उनको गिरफ्तार किया। सरकार कोई ऐसे अपराधियों को या सरकार के लोग ऐसे अपराधियों को कोई संरक्षण नहीं दे रहे ना। सरकार संरक्षित कोई अपराध नहीं हो रहा है। घटनाएं होती है, घटना कहाँ नहीं होती है बताइए। महाराष्ट्र में घटना नहीं होती है, कर्नाटक में घटना नहीं होती है, हरियाणा में घटना नहीं होती। जो विकसित राज्य हैं, हम तो विकासशील राज्य हैं, लेकिन जो विकसित राज्य हैं या जो विकसित राष्ट्र हैं, चाहे अमेरिका चले जाइए, चाइना चले जाइए, रशिया चले जाइए,
कहीं यूरोप में चले जाइए, घटनाएं नहीं होती, घटनाएं होती है लेकिन उसका उद्भेदन होता है। तो हमारे यहाँ भी जो घटनाएं उसका हमने उद्भेदन किया, और जितनी चिंता जनता को है उससे ज्यादा कम चिंता हमारे नेता को इसके लिए नहीं है जी। क्योंकि अगर क्राइम बढ़ेगा तो व्यापारियों में भय पैदा होगा, जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होगा, तो जो हमारा ग्रोथ रेट है वो मेरा गिरेगा। नेता जब आए थे तो बिहार का पर कैपिटा इनकम 7,000 रुपया था और आज पर कैपिटा इनकम 66,000 रुपया है। ये कैसे संभव हो पाया? अब इनको इसको 1 लाख ले जाना है, तो अगर इस तरह की घटनाएं होंगी, इस तरह से लोगों में भय होगा, तो वो हम 1 लाख ले जाने में हमको दिक्कत होगा, परेशानी होगी। तो इस बात का चिंता करते हैं नेता, तो वो तुरंत एक्ट करते हैं, तुरंत इस पर कार्रवाई करते हैं और लोगों को गिरफ्तार भी करवाया है। शराबबंदी को लेकर के आप भी देखते होंगे कि कई तरीके के सारे नेताओं के दावे रहते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि नहीं, हम आते ही इसे पहली कैबिनेट में हटाएंगे। प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम पहली फाइल पे साइन करेंगे, जबकि हकीकत में कई जागरूक लोगों से जब मैं बात करता हूं तो वो, और बहुसंख्यक महिला आबादी, वो कहती है कि ये जनता के हित का फैसला है। क्या आपको लगता है कि एक बुराई के प्रतीक को ये लोग हटाने की जो मंशा बार बार जाहिर कर रहे हैं, कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है या क्या है फैसला ये? नहीं, देखिए, ऐसा है कि बहुत से देश में कानून बने हैं जी, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो आर्म्स एक्ट हो, चाहे वो SC/ST एक्सटॉर्शन एक्ट हो, डाउरी एक्ट हो, बहुत से नारकोटिक एक्ट हो, पूरे देश में नारकोटिक ब्यूरो ऑफ इंडिया है जी। और इन लोगों का तो, जो लोग शराब से परेशान हैं, जो घर परिवार शराब से परेशान हो गए थे, जो कम लोगों का था, कुछ लोग डिप्रेशन में पीते हैं, कुछ लोग परेशानी में पीते हैं, घर में कलह होता था, वो सब कम हुआ है। लेकिन अब इन लोगों का थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। लगाए रहते हैं गांधी जी का फोटो, कहते हैं पहला फाइल में साइन करेंगे शराबबंदी, तो गांधी जी का फोटो लगा करके, क्योंकि आपको सर्वे में पता चला होगा कि गांधी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर, तो आप गांधी जी लगा लिए। लेकिन गांधी जी लगा लिए तब गांधी जी की नीति को भी तो अपनाना होगा, गांधी जी के जो बताए रास्ते हैं उस पर चलना होगा ना। कि आप कहिएगा कि, तो इसमें तो तुरंत विरोधाभास है ना भाई। एक तरफ गांधी जी का फोटो जन स्वराज में, और एक तरफ फर्स्ट टाइम में हम शराबबंदी खत्म करें। आपने बड़ी बेबाकी से पॉलिटिकल सवालों के जवाब दिए। कुछ रैपिड फायर राउंड है जिसमें लाइटेड बातें होंगी। फुर्सत के समय में हालांकि मिलता तो कम ही होगा, बॉलीवुड फिल्में देखते हैं या भोजपुरी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं, या क्या करते हैं? फुर्सत के समय में हम अपने पौधों के साथ समय बिताते हैं। तो ये जो मतलब हरियाली है, इसमें काफी समय देते हैं? हाँ, पूरा टाइम कोशिश करते हैं कि टाइम दें हरे अपने। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस इंटरव्यू के बाद सही में इतने दिनों से हम लोग पटना में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, कई सरकारी आवासों पे भी गए, लेकिन यहाँ पे देखने पे ये लगता है कि वाकई पौधों को बच्चों की तरह तराशा जा रहा है, उनकी सेवा की जा रही है। तो आप इनके विजुअल को जरूर दिखाइएगा। पसंदीदा खाने की अगर बात करूं तो लिट्टी चोखा या पूरी सब्जी? दाल भात भुजिया। अच्छा। और मटन। लालू यादव की सरकार का कोई एक ऐसा फैसला जो आपको लगा हो कि हाँ सही किया उन्होंने? पूरे मतलब राबड़ी देवी की सरकार रही हो, लालू जी की सरकार रही हो, उनके पूरे कार्यकाल में कोई एक ऐसा फैसला कि हाँ उन्होंने जनहित में लिया होगा? याद नहीं है, मेरी याद नहीं। हमको लगता है कोई लिए नहीं है ऐसा फैसला। तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर इंटरव्यू खत्म करते करते कि आमतौर पे ये कहा जाता है कि मंत्री या जो भी बड़े नेता होते हैं वो इंटरव्यू से पहले सवाल मंगाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने पूरा समय दिया, बड़ी बेबाकी सी राय रखी, न सवाल हमने पहले भेजे थे न बताए थे, सवाल भी बेबाक थे। आपकी क्या राय है इस जवाब पर? आप हमें लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।